हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। तो साइंस की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है, आज हम उसका पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में हमने कंबाइंड क्वेश्चन करे थे, पार्ट 2 में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, पार्ट 3 में आज हम फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वो टॉपिक्स के क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स के क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हमने थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस करे हैं वो टॉपिक्स तो आपने छोड़ के नहीं जाने हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मैंने जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारा थ्योरी लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। उनके क्वेश्चंस भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। तो वो चैप्टर्स तो आपने छोड़ के नहीं जाने हैं। अब जो आपके पास है, ये क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से हैं जहाँ से मेरे को लगता है कि क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट इज़ रिफ्रैक्टेड इनटू अ मीडियम, कि जब जो हमारे पास लाइट है रिफ्रैक्ट करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, अगर हम रिफ्रैक्शन को सिंपल देखें, बेंडिंग ऑफ अ लाइट, है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डिपेंड कर रहा है वो कौन से मीडियम से किस मीडियम में जा रही है हमारे पास, ठीक है। वो हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है। और जब भी रिफ्रैक्शन होती है, लाइट हमारी अंडरगो करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो फ्रिक्वेंसी तो चेंज नहीं करती है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी जो है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट तो हमारा सेम है, तो फ्रिक्वेंसी तो क्या रहेगी, सेम। तो इसमें क्या लिखा हो, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी, ऑप्शन ए जो है वो इसका आंसर नहीं हो सकता है। उसके बाद लिखा है बोथ वेवलेंथ इंक्रीजेज बट फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज, ये हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बोथ वेवलेंथ डिक्रीजेज, नो, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद विच द वेवलेंथ डिक्रीजेज बट फ्रिक्वेंसी रिमेन अनचेंज, तो बी और डी में से हो सकता है। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में स्ट्राइक करती है तो वेवलेंथ डिक्रीज करती है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा इसका राइट आंसर। और एक चीज़, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन क्या होती है, यहाँ पे आप साथ साथ में अपना, अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स देख लिए हैं तो अपनी रिवीजन कर सकते हो। तो रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस में क्या क्या था आपके पास, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार था, उसके बाद सनराइज और सन सेट के टाइम जो हमें अर्ली मॉर्निंग में दिखता है, मतलब जल्दी होता है या लेटर होता है, वो भी इसकी वजह से। बेंडिंग ऑफ पेंसिल्स होती हैं। उसके बाद कॉइन, और जो हमारे पास लेमन है, अगर उसको हम वाटर में डिप कर दें, उनका साइज़ थोड़ा अबव लगता है, वाटर लेवल अबव लगता है स्विमिंग पूल में। ये सारे किस वजह से है हमारे पास, ये सारे जो फिनोमिनन है ये रिफ्रैक्शन की वजह से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। एक और चीज़, अगर किसी बच्चे ने मतलब टॉपिक्स अपने कवर कर लिए हैं, बिकॉज अब बहुत कम दिन रह गया, तो रिवीजन ही करनी चाहिए ऐसे टाइम में, तो उसको मैं सजेस्ट करूँगी वो पहले खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है, कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, देन उसके बाद आंसर्स देखें तो उनका पता चलेगा कि कैसे आप न्यू क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या जो पुराने क्वेश्चन है वो तो सेम ही ट्रेंड में चल रहे हैं, बट न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप कैसे थ्योरी अपनी अप्लाई कर सकते हो वो आपको इस टेस्ट से पता चल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज़ यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, हमारी वायर्स है जो किसके लिए यूज़ करी जाती है, कम्युनिकेशंस के लिए। तो ऐसा 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 चलता है उसमें। तो ये किसकी वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, हमारी जो लाइट है वो सेम मीडियम में आफ्टर मैनी रिफ्रैक्शन, सेम मीडियम में क्या करती है, वो वापस आ जाती है। सेम बात वही आती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो क्या बनती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो एप्लीकेशन यहाँ पे इसकी है मिराज, ठीक है, मिराज है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल है, शाइनिंग ऑफ एयर बबल है, उसके बाद स्पार्किंग ऑफ अ डायमंड है, ऑप्टिकल फाइबर तो है ही है हमारे पास, ठीक है। ये सारे किसके मतलब हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर हमको करनी है तो वो दो कंडीशंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। एक तो फर्स्ट कंडीशन है लाइट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सेकंड कंडीशन है रिफ्रैक्टेड जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तभी हमारा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर टू रेयरर मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट फिनोमिनन कन्फर्म्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ अ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ अ लाइट कौन
हमारे पास फुलफिल करता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। टू लाइट सोर्सेज आर सेड टू बी अ कोहेरेंट व्हेन बोथ द सोर्सेज ऑफ ए लाइट एमिट ऑफ। कोहेरेंट सोर्सेज कब होते हैं हमारे पास? कोहेरेंट सोर्सेज वो होते हैं जिनका सोर्स ऑफ लाइट एक ही हो, मतलब वेवलेंथ सेम होगी, उसके बाद हमारे पास फेज डिफरेंस सेम, फ्रिक्वेंसी, मतलब हर एक चीज़ सेम होनी चाहिए, तभी उनको हम कोहेरेंट सोर्स बोल सकते हैं। तो द सेम वेवलेंथ एंड द कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ये कोहेरेंट सोर्स जो है ये हम यंग डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइजन वेव थ्योरी। तो हाइजन्स ने वेव थ्योरी दी थी। तो जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये हमारे पास पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर को शो करता है मैटर के। तो ये जो हाइजन वेव थ्योरी है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट द थ्री इमेजेस ऑफ अ सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव अ टू प्लेन मिरर्स एट। तो ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें क्या एंगल रखना चाहिए थ्री इमेजेस गेट करने के लिए अगर आपके पास टू प्लेन मिरर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल मूव्स इन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन टेबल विदाउट स्लिपिंग, द वर्क डन बाय द टेबल सरफेस ऑन द बॉल। एक तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसके बाद विदाउट स्लिपिंग है, वो स्लिप नहीं कर रहा है, विदाउट स्लिपिंग जा रहा है, बिकॉज फ्रिक्शनलेस, वहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो हमारा वर्क डन क्या होगा हमारे पास? ज़ीरो। बाकी जो भी वर्क डन के नॉर्मल क्वेश्चंस है या आपको जैसे प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर कोई बच्चा देखना चाहता है वो कैसे क्वेश्चंस है तो आप चैनल में फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डिस्कस करे हुए हैं, या एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके, उसमें जाके आप वर्क पावर एनर्जी का देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अगर हम अपने अर्थ सरफेस को कंसिडर करें, प्रॉपरली स्फेयर नहीं होता है, वो ऐसा होता है, ये लाइन, तो इसको हम इक्वेटर बोलते हैं और इसको हम पोल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, हमें पता है कि जो जी है उसकी वैल्यू क्या होती है, हमने देखी थी जी एम अपॉन में डी स्क्वायर, ऐसे करके वैल्यू। तो डिस्टेंस और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इन्वर्स रिलेशन है। इक्वेटर का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, विच मीन्स यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? कम। और पोल का डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेंटर पे बात करें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वो होती है हमारे पास जी की वैल्यू 0, बाकी सरफेस पे क्या रहती है हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या बोला हुआ, द वैल्यू इज सेम एज इक्वेटर एंड पोल्स, तो नहीं हो सकता है। वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, कि ये हमारे पास पोल है, जब हम पोल टू इक्वेटर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज करती है। नो, ऐसा नहीं होता है, इक्वेटर टू पोल इंक्रीज करती है। तो ये जो ऑप्शन है इसमें आना चाहिए था वैल्यू, द वैल्यू इज लीस्ट ऑन, यहाँ पे इक्वेटर आना था। ये जो वैल्यू है सबसे कम किस पे होती है? इक्वेटर पे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है हमारे पास? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इट मासेस ऑफ ए बॉडी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मास पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही है, मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रही है। मीडियम कुछ भी हो फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी होगी, तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन डबल्स द व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। कि अगर हम डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ कर दें, डबल कर दें, हम बोल सकते हैं कि जो A2 है वो हमने क्या ले लिया 2A1, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमने, ये डिस्टेंस है A1 और A2, ये हमारे पास अर्थ का डिस्टेंस हो गया, हमने क्या कर दिया उसको डबल कर दिया डिस्टेंस को। ठीक है, यहाँ पे कैपिलर लॉ यूज़ होगा, कौन सा? कैपिलर 3 लॉ है हमारे पास। ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट, उसके बाद फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एरिया, उसके बाद है थर्ड लॉ लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो ये तीनों लॉ इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए हैं, तो कैपलर लॉ भी आपने अच्छे से देखना है। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास इक्वल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर जो भी रेडियस है उसके क्यूब के ऊपर। ठीक है,
इसी तरह अगर हम T2 लेंगे, T2 का स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, KA2 का क्यूब। तो यहाँ से अगर हम K निकालेंगे, K निकालें अगर हम यहाँ से, तो K हमारे पास T1 का स्क्वायर A1 का क्यूब, उसके बाद T2 का स्क्वायर A2 का क्यूब, ये बनता है। ठीक है, मतलब T1 का स्क्वायर नीचे में आ गया A1 का क्यूब, उसके बाद T2 का स्क्वायर नीचे में आ गया A2 का क्यूब। तो हमें लिखा है T1 क्यूब, सॉरी स्क्वायर है, A1 का क्यूब है, उसके बाद T2 का स्क्वायर एज इट इज़, उसके बाद जो A2 है, A2 को हमने क्या ले लिया, 2A1 का क्यूब हमारे पास। ठीक है, अब हमें T2 फाइंड करना है, तो T2 फाइंड करना है, ये सारी टर्म्स इस तरफ जाएंगी, तो इस तरफ जाएंगी तो हमारे पास बचेगा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में T1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा वो 8A1 का क्यूब, और नीचे A1 का क्यूब तो पहले ही है, इससे ये कैंसिल। तो T2 का स्क्वायर, अगर T2 निकालें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, √8 T1, तो T1 क्या है हमारे पास, टाइम पीरियड 365 डेज, 365 √8, अप्रॉक्सीमेटली हम 8 इसको 3 के आसपास ले लें, 3 के आसपास 900 के 900 से ग्रेटर ही होगा, बिकॉज ये 365 है। अभी अपने ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन से भी कई बार हमें आइडिया लग जाता है। तो ये देखिए ऑप्शंस में ये है 1032 डेज। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन है आपके पास। द सैटेलाइट हैविंग द सेम पीरियड ऑफ ए रेवोल्यूशन एज दैट ऑफ ए अर्थ इज कॉल्ड, कौन सी सैटेलाइट होती है वो है हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, कौन सी है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऑप्शन बी। द फिनोमिनन वेयर अ साउंड प्रोड्यूस इज हेयर्ड अगेन ड्यू टू रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड, तो हमारे पास दोबारा से वही साउंड सुनती है हमें। ठीक है, होता है ना, खाली कमरे के अंदर होता है ऐसा, बिल्कुल कमरा खाली हो, अगर हम बोलते हैं तो वो दोबारा हमें लगता है कि साउंड वापस आ रही है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं, इको। इंपॉर्टेंट है इको, रिफ्लेक्शन की वजह से, और क्या है, इको। और एक चीज़ कि टू हियर डिस्टिंक्ट इको साउंड द टाइम बिटवीन ओरिजिनल एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड, तो इतना तो टाइम होना चाहिए, तभी हमारे पास इको हमें सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ द वेव रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, मतलब जो मीडियम पे डिपेंड करती है, तो वो है हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, कौन सी वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स, लाइक वाटर वेव्स होगी हमारे पास, साउंड वेव्स होगी। ठीक है, तो जो वाटर वेव्स होती है वो दोनों होती है, ट्रांसवर्सल और लॉन्गिट्यूनल। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि वाटर वेव्स आर ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूनल या बोथ वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती है, इसको हमने कई बार ऐसे देखा है, CGX, UV, IR, MR, कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, UV रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये सारी है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इन अ सेम एट ऑल पॉइंट विच आर एट द सेम हाइट, दिस इज नोन एज ए, कौन सा लो है हमारे पास, ये हमारे पास है पास्कल लो। कौन सा है, पास्कल लो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कौन सा है, हमें वो बाउएंसी फोर्स के ऊपर जो बनता है, रिलेटिव डेंसिटी। बर्नौली प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि जो टोटल एनर्जी होती है फ्लूइड में, ठीक है, वो क्या रहती है, रिमेन कांस्टेंट, चाहे वो काइनेटिक है, चाहे वो प्रेशर की वजह से है, चाहे हमारे पास वो पोटेंशियल एनर्जी है, उनका जो सम होता है वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, उसके बाद स्टोक्स लो, ये टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर होता है। नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, तो अभी एनर्जी पढ़ा, तो एनर्जी क्या रहती है इसमें, कंजर्व। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव हैज़ अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर आया है, तो CGX, UV, IR, MR, तो इस तरफ को हमारी वेवलेंथ इंक्रीज करती है और इस तरफ को हमारी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो इंफ्रा है, गामा है। अभी तो फिलहाल इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा चल रही है। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो माइक्रो है, रेडियो, तो इसका आंसर है हमारे पास गामा, गामा रेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेव्स आर यूज्ड बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव्स हम यूज़ करते हैं, तो वो है हमारे पास माइक्रोवेव्स, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स। इन द फॉलोइंग पेयर
वन पेयर हैज़ अ डिफरेंट डिमेंशनल फार्मूला, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसका जो डिमेंशनल फार्मूला है डिफरेंट है, वो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, या तो वो यूनिट पूछेगा, डिमेंशनल फार्मूला पूछेगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स बार बार यूज़ होती है तो इनके फॉर्मूले आपको याद कर लेनी चाहिए। टॉर्क है, टॉर्क हमारे पास होता है फोर्स इंटू में डिस्टेंस, तो वर्क डन भी यही है, तो इनके तो डिमेंशनल फार्मूले सेम। मोमेंटम देखो स्पीड एंड वेलोसिटी भी हमारे पास सेम होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये भी नहीं होने वाला है हमारे पास, ठीक है, मतलब इनके तो सेम ही होने वाले हैं। स्ट्रेस एंड पावर, तो स्ट्रेस हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया, और जो प्रेशर है वो भी फोर्स अपॉन में एरिया, तो इनके फॉर्मूले तो सेम है, विच मीन्स कि जो राइट आंसर है वो हमारे पास मोमेंटम और प्लैंक कांस्टेंट। तो जो मोमेंटम होता है वो हमारे पास होता है मास इंटू में वेलोसिटी, और अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो हमारे पास ई होती है एच न्यू, तो यहाँ से अगर हम प्लैंक कांस्टेंट निकालें तो वो हो जाएगा ई अपॉन में एच न्यू, ठीक है। ई का होता है हमारे पास फोर्स अपॉन में डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये न्यू, तो ये सेम नहीं बन रहा हमारे पास, तो इसका राइट आंसर है मोमेंटम एंड प्लैंक कांस्टेंट। एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, तो जब भी कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो वहाँ पे एंगुलर आता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए सी मेन्स इन इंडिया, तो अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, इंडिया में फ्रिक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज, और वोल्टेज की बात करें तो वो होती है 220 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो हमारे पास किसके ऊपर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर, मतलब इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है, एक सेकेंडरी कॉइल्स होता है, इसको हमने किससे अटैक करा हुआ होता है, अपने मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट से, तो इसमें ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इसमें भी इंडक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे हमारा ट्रांसफॉर्मर वर्क करता है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली टेकन टू मेक अ कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो ट्रांसफॉर्मर की कोर बनाने के लिए हम कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, अपना सॉफ्ट आयरन का। एक और जगह है जो सॉफ्ट आयरन यूज़ होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से ये जो टॉपिक्स है ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे आपके इस बार, ठीक है। और एक चीज़ जो आपका ऑप्टिक्स पार्ट है, मिरर और अपना हम बोल सकते हैं लेंसेज वाला पार्ट, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो इनको आप पढ़ के ही जाना, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा ही बनेगा इस बार, ठीक है। तो वो मैंने जो क्वेश्चन सेम से वो मैं नहीं लेके आई हूँ, न्यू क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बिकॉज हर बार आपके 10 आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चलो 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि जो न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार तो वही नहीं चलेगा, बिकॉज अब कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो भी अपने लेवल को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमें न्यू क्वेश्चंस जो है वो अप्रोच करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे, थैंक यू।